इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 97 डे 9 युग परिवर्तन में समर्थ दीप यज्ञ। और सच्ची पूछो तो परम पूज्य गुरुदेव की और वंदे माँ की कृपा से इसको पढ़ते पढ़ते ऐसे लग रहा है कि आत्मनिर्माण में समर्थ दीप यज्ञ, ऐसा लग रहा है इनर ट्रांसफॉर्मेशन में समर्थ दीप यज्ञ। आप पीछे के 800 अध्याय सुनेंगे तो समझ में आएगा कि गुरुदेव कहाँ से कहाँ ले गए और युग परिवर्तन कैसे होगा। गुरुदेव की वो जो लेखनी से जो वर्ड निकल कर आई ना, 2 लाइन, हम बदलेंगे युग बदलेगा, लगा पिछले ऑडियो से, पिछले स्वाध्याय से कि वो चरितार्थ हो गया। तो युग परिवर्तन तो तभी होगा जब हम बदल जाएंगे। क्या हम बदल गए? हम वो दिए तो नहीं है जिसमें तेल ही नहीं है। बाती तो है, दिया है, पर तेल नहीं है। तेल करुणा है, संवेदना है, प्रेम है, अमृत है। इसके बिना युग नहीं बदलेगा। माचिस वाले ने, अगर किसी के पास, गुरुदेव के पास माचिस है और उन्होंने अपनी प्रखर अग्नि से इस दिए को जगा दिया तो भर 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 कर करके बाती उड़ जाएगी, खाली दिया रह जाएगा, प्राण निकल जाएगा। बाती क्या है? देह का प्राण ही तो है, चला जाएगा। देखो, ये मानव देह को दिया मान लो, और जो प्राण है, जो हमारी जीवनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, उसको बाती मान लो। अगर वो निकल जाएगी तो हम मृत हैं। अब जीवन जीने के लिए जिस घी की आवश्यकता है वो हमारे अंदर डाला जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी वो घी है जिसके माध्यम से ये दिया जल सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, उठ सकता है, खा सकता है, पी सकता है, सब कुछ कर सकता है। अगर ये घी सूख गया, अगर ये घी खत्म हो गया, अगर ये घी इधर उधर हो गया, तो ये बाती हुर करके देह को छोड़ करके चली जाएगी, डेड बॉडी बने घूमते फिरेंगे। हो सकता है जिंदा हूं, पर जिंदा दिल नहीं होगी। जिंदा होने में और जिंदा दिल होने में अंतर होता है। चलती फिरती लाश जैसे जीवन थोड़ा ना जीना है। एक ऐसा जीवन जीना है जो प्रखर हो, तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, आनंद देता हो, मुस्कान देता हो, प्रसन्न, मतलब एक ऑरा देता हो कि ऐसा आंख खुले तो लगे वाओ, एक नया जन्म हो गया, ऐसा लगे। बोझ ना बने। जब जीवन बोझ बन जाता है तो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बीपी, शुगर, कैंसर, जाने कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी वो अमृत है कि हमें इन सबसे दूर रख सकते। हम एंजाइटी बहन आएगी भी तो हम आकर कहेगी गलत जगह आ गई मैं, ये लोग कौन है, यहाँ तो मेरी स्पेस ही नहीं है। आएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, पर ऑरा से लौट जाएगी। ऑरा मंडल इतना जबरदस्त हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए जो गायत्री करता है, जो गुरुदेव की इस लेखनी को समझ लेगा, उसके चारों तरफ एक एनर्जी सेंटर, एक एनर्जी सर्किल क्रिएट हो जाता है। वो दिखाई नहीं देता स्थूल आंखों से, पर होता है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि हमें हर चीज का तो प्रमाण चाहिए। आप कभी किसी इंसान से मिले और वो बीमार हो, तो आपको देख के पता चल जाता है ना, क्या हुआ, कोई तकलीफ है क्या, बीमार हो, कोई परेशानी है क्या, कोई दिक्कत है क्या, देख के पता चल जाता है ना। और किसी व्यक्ति से मिलो जो बड़ा हैप्पी हो, एनर्जेटिक हो, तो क्या यार तुम्हें ना देख के बड़ा हैप्पीनेस सा फील होता है, एक अलग ही फीलिंग सी आती है, पता नहीं, समझ नहीं आता, लगता है तुम्हारे पास बैठे ही रहे। हम करते हैं ना ऐसा, नेचुरल है। इसका मतलब हमारे पास वो सिक्स सेंस है कि हम ऑरा को देख तो नहीं सकते, पर अनुभव कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे हवा को फील किया जा सकता है, ऐसे ही जब हम सही तरीके से गायत्री उपासना करते हैं तो हमारे चारों तरफ एक कवच बन जाता है, एक ऑरा बन जाता है। इस ऑरे की पहरेदारी कौन करता है? जगत गुरु, आदि गुरु। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, आदि गुरु भगवान भोले शंकर, ये पहरेदार होते हैं इस ऑरा के। बिल्कुल। और गायत्री माता तो अंतस में बैठी रहती है। अब क्या होता है, बाहर से तो बहुत कुछ आएगा, बाहर से कूड़ा करकट ने, कलयुग है, कलयुग में सब कुछ आएगा, पर कुछ ऐसी चीजें घटित होंगी कि बाहर से आएंगी, ऑरा को स्पर्श करेंगी और ऑरा मंडल में ही भस्म हो जाएंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ आया था। वी विल नॉट इवन नो कि क्या आया और क्या खत्म होकर चला गया। भीतर तो प्रवेश ही नहीं हो सकता। कोई सिचुएशन के भावनाओं का, इंटेंशन का, ऊर्जा का भीतर प्रवेश गुरु की इच्छा के बिना हो नहीं सकता। और इस ऑरा को भेद करके कुछ भीतर प्रवेश कर गया तो समझ लेना अपना कार्मिक है, कोई अपना कोई प्रारब्ध है जो बहुत नन्नू सा होकर के आया है, और इसको कॉन्फिडेंस से जीने की शक्ति आएगी गायत्री से। हम भगवान से दीनहीन होकर पुकार नहीं करेंगे, हाय भगवान ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया ना। एकदम आत्मबल के साथ, प्रेम के साथ अपने इष्ट के साथ बैठेंगे और उनसे कहेंगे कोई बात नहीं, ये सिचुएशन आई है, हमें पता है आप हमारे साथ हैं। ये ना कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो गुरुदेव वही एनर्जी हमारे भीतर क्रिएट कर रहे हैं, और इसी क्रम में गुरुदेव चाहते हैं कि हम इन पारिवारिक यज्ञों की महत्ता को समझें और इनके माध्यम से आत्मनिर्माण करें, परिवार निर्माण करें, समाज निर्माण करें। उसके लिए क्या करना है? सुबह परिवार में यज्ञ किया जाए और शाम को कीर्तन की व्यवस्था की जाए। भले ही महिलाएं मिलजुल करके कर लें, कोई बात नहीं, पर करना जरूर चाहिए। लेकिन साथ में जो देव दक्षिणा वाला प्रकरण है उसे भूलना नहीं चाहिए। देव दक्षिणा हर घर में यज्ञ में होनी चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए? देव दक्षिणा क्या है, याद है ना? बुराई, अपनी बुराई को त्यागना, वो देव दक्षिणा है। अब सोचो हर दिन कीर्तन करेंगे,
जब जब बुराई त्यागे तो अंतर में एक जगह बनती है, उसके पैरेलल एक अच्छाई अपनानी है, संग की संग। हमेशा हमेशा ये करने की आवश्यकता है। अगर जैसे मान लीजिए चाय त्यागी, तो इसको रिप्लेस करना है। हम ये रोज कहेंगे अब से हम चाय नहीं पिएंगे, इसकी जगह हम कहेंगे अब से हम नींबू पानी पिएंगे। हम ये नहीं कहेंगे हम चाय नहीं पिएंगे, हम अब से प्रज्ञा पिएंगे, अब से हम कुछ कुछ एक हेल्दी रिप्लेसमेंट डालो। ये मत कहो कि चाय नहीं पिएंगे, अब से हम क्या पिएंगे वो कहो। अब से हम जल्दी उठेंगे, ये कहना है। ये मत कहना अब से हम कल से हम देर देर तक नहीं सोएंगे, अब से हम जल्दी उठेंगे। या और इम्पैक्ट और पावरफुल, अब से हम रोज सुबह सुबह सविता देवता के साथ बैठेंगे। कहना शुरू करो, फिर देखो प्रकाश कैसे होगा। अब से हम रोज सुबह सुबह खुली हवा में पंच तत्वों के साथ बैठेंगे। अब गुरुदेव कीर्तन की महत्ता बता रहे हैं, कुछ तो कारण होगा कि गुरुदेव कीर्तन जैसी चीज को कह रहे हैं। हम लोग लेडीज को जब ताली बजा बजा कर भजन करते देखते हैं तो हम सोचते हैं क्या ही है, ये क्या कर रहे हैं, कोई बात है, कुछ चीजें करने की। भाई लोग तो ऐसा सोच ही लेते हैं ये तो औरतों के काम है। अगर ये औरतों के काम है तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना पूरा जीवन कीर्तन में क्यों बिता दिया? और क्यों हम चैतन्य महाप्रभु का इतना सम्मान करते हैं? और आत्मा ना नर है ना नारी है, आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। अगर ये औरतों के काम है तो ठाकुर ने क्यों इतना कीर्तन किया? विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। कीर्तन में क्या शक्ति है, विचार करके देखिए। कीर्तन कीर्ति बढ़ाता है। कीर्तन में किसकी कीर्ति गाई जाती है? ईश्वर की कीर्ति गाई जाती है, तभी तो वो कीर्तन है। और कीर्तन किससे होता है? तन से होता है कीर्तन। तो इस तन से भगवान की कीर्ति को गाना कीर्तन। क्या होता है, हर समय ना भारी ज्ञान अंदर नहीं जाता। अभी मैं हर समय किताब पढ़ती रहूं, किताब पढ़ती रहूं, किताब पढ़ती रहूं, माइंड थक जाएगा, ब्रेन थक जाएगा। और किताब जब हम पढ़ते हैं तो हम फोकस और कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, लेकिन दोनों ब्रेन की बैलेंसिंग नहीं होती उसमें, बिल्कुल नहीं होती। कीर्तन में एक सुर लय ताल होता है, एक एनर्जी होती है। और जब हम कीर्तन करते हैं और ताली बजाकर करते हैं, हमारे हाथों में डॉक्टर लोग एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर से केवल हाथों में सुइयां लगा लगा के गाड़ गाड़ के पूरी बॉडी ठीक कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? हम इस विज्ञान को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं कि हमारे हाथों में सारे एनर्जी सेंटर बैठे हैं। अरे हमारे हाथों में सुबह सुबह मंत्र गाते हैं कराग्रे लक्ष्मी, हाथों में ही सारे भगवान जी बैठे हैं। हम ये मानने को तैयार नहीं है। जब हम उस ईश्वर की, अपने इष्ट की कीर्ति गाने के लिए इस तन का उपयोग करते हैं और ताली बजाकर कीर्तन करते हैं, तो एक धुन निकलती है, एक धुन निकलती है और समूह का साथ होता है। कीर्तन अकेले नहीं होता, कीर्तन में समूह लगता है, साथी लगते हैं। सब एक ही सोच के इतने सारे साथी एक साथ होते हैं। तो हमारे अंतस से एक पुकार निकलती है और शब्द भ्रम है और वो यूनिवर्स में जाती है, वो कलेक्टिव एनर्जी यूनिवर्स में जाती है। और उससे जब लौटकर जो आता है वो हमारे ऑरा मंडल को बढ़ाता है, हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, भाव संवेदनाओं में कीर्तन विस्तार करता है। आपको यकीन ना हो, हर एकादशी, अब जब तक ये ऑडियो आपके पास आएगा तब तक होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इस क्षण तक हर एकादशी को एक कीर्तन होता है। आप सोचिए क्यों इतने साथी साथ मिले गुरु कृपा से। हर एकादशी कीर्तन होता है, कम से कम 30 से 35 साथी जूम पर जुड़े रहते हैं और केवल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र का कीर्तन करते हैं। सब लोग 15-15 मिनट स्लॉट करते हैं। अगर सुबह से शाम तक देखा जाए तो 72 साथी तो जब कर ही लेते हैं, और उसमें भी कई स्लॉट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। एक एनर्जी है। आप जाइए यूट्यूब लाइव पर, आपको कीर्तन रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, एक भी कीर्तन हटाया नहीं गया है। क्यों लोग आ रहे हैं और क्या फील करते हैं? आप केवल अपने आसपास 5 लोगों को इकट्ठा करके एक्सपेरिमेंट कर दो, रोबोटिक मोड में एक्सपेरिमेंट कर लो कि आज ताली बजा बजा के हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन करेंगे। भगवान की कीर्ति छुपी है। हरे राधा है, राम संयम है, कृष्ण योग है, अंतस में प्रकट हो जाएगा। और ना 15 मिनट में लगे कि क्या हो गया यार, कुछ डिफरेंट फील हो रहा है, स्वाद आने लगेगा, आनंद आने लगेगा। ऐसे ही नहीं, हमारे जो गुरु संताएं हैं वो ऐसे कोई चीज नहीं दे कहीं। इस्कॉन में नियमित कीर्तन होता है, ऐसे ही नहीं होता। गायत्री परिवार, हर प्रज्ञा पीठ पर आप चले जाइए, शाम को नियमित माता जी की आवाज में आरती होती है, चालीसा होती है। क्या है? कीर्तन का ही तो फॉर्म है, और कोई भी फॉर्म नहीं है। गा गा कर करने का अपना महत्व है। हमने इस वाणी को इतनी जगह उपयोग कर लिया, हमको गाली देने में शर्म नहीं आती है, पर हमको भगवान का नाम सबके सामने लेने में शर्म आती है। हम बीच चौराहे पर, बीच सड़क पर लड़ाई झगड़ा मचा सकते हैं और उस लड़ाई झगड़े में दुनिया भर के अपशब्द कह सकते हैं, लेकिन हम भगवान का नाम नहीं ले सकते बीच जगह शर्म के। लोग क्या कहेंगे, हमें शर्म आ रही है। जब हम उल्टी बात कर रहे हैं तब हमको शर्म नहीं आ रही है। हम इतने वल्गर, आप सोशल मीडिया पर इतनी घटिया कॉमेडी अवेलेबल है आज की डेट में, इतनी वल्गर कॉमेडी अवेलेबल है आज की डेट में, समझ ही नहीं आता। पर देखने वाले तो जाग जाए, जो परोसने वाला है वो नहीं समझ रहा, देखने वाला तो जाग जाए कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ। कीर्तन हमें इन सबसे बाहर ले आता है।
जब हम अपनी एनर्जी को कीर्तन में लगाते हैं तो क्या होता है, तन से कीर्तन हो रहा है, हाथ ताली बजा रहे हैं। अब जब हाथ ताली बजाते हैं ना तो एक घर्षण उत्पन्न होता है। हमारे हाथों में एनर्जी सेंटर्स है। आप हाथों को रब करके देख लो, अभी बैठो, हाथों को टाइट टाइट रब करो, अच्छे से रब करो। हाथ इतने गर्म हो जाएंगे, इतने गर्म हो जाएंगे, और फिर हाथों को, अपने हथेलियों को खोल करके अपनी गोदी में रख लो, और आप देखना कि वो हीट निकलती रहेगी, निकलती रहेगी, 5-10 मिनट उसका असर रहेगा। केवल 3 से 4 मिनट हाथों को कस के रब करने के बाद हीट निकलेगी। तो जब हम ताली बजाकर कीर्तन करते हैं, भावनाओं के साथ जुड़कर करते हैं, दिल से करते हैं, तो दिमाग में चित्र बन रहा है। जिसका कीर्तन करोगे उसका चित्र बन रहा है, डेफिनेट एक चित्र बन रहा है। हमारे अंदर गायत्री महाविज्ञान में जो 24 एनर्जी सेंटर दिए हैं उस पर प्राण जाने लगता है। बीमारियां भी ठीक होती हैं। कीर्तन कर लो रोज 40 दिन, 20 मिनट का। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बीपी, ये ठीक होने लगेगा, ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगा। क्यों? जैसे ही अंदर इन एनर्जी सेंटर्स में प्राण जाता है, ब्रेन में जो ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा पाती, इस वजह से हमें एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है। हमारे एनर्जी सेंटर में प्राण शक्ति ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। पूरा विज्ञान है, कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है, कंप्लीट साइंस है। प्राण शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है, और जैसे ही प्राण शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है, ब्रेन में अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन्स हमें एक्टिवेट कर देते हैं। नींद आ रही होगी, उड़ जाएगी, कमर में दर्द होगा, कम होने लगेगा। करके देखिए, समझ में आएगा। तो बड़ा महत्व है इस कीर्तन का। और ये कीर्तन ऐसा नहीं है कि केवल नारियों के लिए बना हुआ है, ये कीर्तन सभी के लिए है, जिसको इंटरेस्ट आ जाए, जिसको आनंद आ जाए। लेकिन हमको इंटरेस्ट आता है अपनी स्वार्थ की चीज में, हमको इंटरेस्ट आता ही नहीं। हमको लगता है जब तक, एक तो मानव बुद्धि ऐसी हो गई है कि हर चीज में विज्ञान चाहिए, पर भगवान की चीज ऐसी है कि इसमें विज्ञान बाद में प्रकट होता है, पहले करके देख लो। अनुभव अनुभूति का विज्ञान होता है प्रकट। नहीं तो परम पूज्य गुरुदेव कीर्तन की बात लिख ही नहीं सकते थे। गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य। अगर हमने किसी को गुरु मान लिया तो हमें ये विश्वास करना होगा कि हमारा गुरु जो कह रहा है उससे ऊंचा कुछ हो नहीं सकता, उसके पीछे कोई खास बात है, और वो हमसे करवा रहा है। यकीन मानिए, आप लोगों के सामने आज ही मुझे कीर्तन का अर्थ समझ में आए। स्वाध्याय को करते हुए इस समूह की शक्ति को आभार है जो इतना जप करती है। कीर्तन तो एकादशी का कितने दिनों से हो रहा है, पर इसका अर्थ आज समझ में आया है कि यार कीर्तन में मतलब क्या है। कीर्ति गाई जा रही है, स्तन से गाई जा रही है, भगवान की गाई जा रही है। तो मैं तो आभार करती हूँ, हर पल इस स्वाध्याय का आभार है कि ऐसे नए नए आयाम खोलकर गुरुदेव रख देते हैं। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? यज्ञ कीजिए, सुबह शाम को मिलजुल करके कीर्तन कीजिए। अब फिर गुरुदेव ये भी कह रहे हैं कि अगर जेंट्स नहीं मान रहे तो महिलाएं कर लें, क्योंकि घर का ऑरा बदल जाता है। इसका साइंस भी बता देते हैं। इसकी साइंस पर पहले भी बात करी गई है, पर आज फिर कर लेते हैं 1 मिनट में। अगर घर में 10 लोग रहते हैं, ऑरा कैसे बदलते हैं? एक इंसान बहुत जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दे, बाकी 9 पर प्रभाव होगा कि नहीं होगा? हर 9 के 9 पर प्रभाव होगा। अब 2 इंसान आपस में लड़ रहे हैं, घर में 10 लोग हैं, लड़ दो रहे हैं, लेकिन प्रभाव बाकी 8 पर हो रहा है। क्यों हो रहा है? गुस्से का ऑरा है ना। हर भावना का एक ऑरा होता है, हर एनर्जी का एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। एनर्जी है तो वो फैलेगी, और हर चीज एक एनर्जी है। तो जब गुस्से का इतना प्रभाव है, और वो 9 लोगों में कोई सहम जाएगा, कोई डर जाएगा, कोई बीच बचाव करने आएगा। पर ऐसा नहीं हो सकता कि घर में 2 लोगों ने कोहराम मचा रखा और बाकी 8 अपने कमरे में बैठ जाए, कुछ करे ही ना। अरे सड़क पर 2 लोग लड़ने लगते हैं तो अनजान लोग बीच बचाव करने आ जाते हैं, अनजान लोग आ जाते हैं। इतनी एनर्जी है। जब एक नेगेटिव एनर्जी में, एक लोअर इमोशन में इतनी शक्ति है, तो जहां भगवान की कीर्ति गाई जा रही होगी वहां कितनी शक्ति होगी। तो हमारी बहनों की तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती है कि 5 मिनट अकेले कर लो, कोई नहीं मिल रहा तो 5 मिनट चौपाल पे पंचायत भी तो करते हो। चाय पीने के बहाने सहेलियों के साथ बैठकर भी तो पंचायती चलती है। क्यों करनी है वो पंचायती? इसकी बुराई, उसकी भलाई, उसकी भलाई। जब शाम को लेडीज एक साथ बैठ जाती है, सॉरी टू से आपके लिए नहीं कहा जा रहा, पर जो करती है उनके लिए, उनको विचार करने की आवश्यकता है। जब चाय पर 5 लेडीज एक साथ बैठती है ना, तो जाने कितनों की बखिया उधेड़ देती है, जाने कितनों के बारे में क्या क्या विचार कर लेती हैं। और बड़ी भयानक वाली, इसीलिए तो कहा जाता है नारी नारी की दुश्मनी। एक हर घर की न्यूज चाहिए, किस घर में मोहल्ले में क्या हो रहा है वो पता होना बहुत जरूरी है। क्यों? बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, नहीं पता होगा बाजू वाले घर में क्या हो रहा है। किसी घर का दुख ना पता हो, पर किसी घर में क्या हैपनिंग हुआ है वो हमें पता होना चाहिए। तो क्या मिलेगा ये सब करके, क्या हासिल होगा ये सब करके? इसी ऊर्जा को गुरुदेव कीर्तन में बदलना चाहते हैं कि भाई बैठोगे तो तुम हो ही, इवनिंग वॉक तो तुम करोगे ही, बच्चों के साथ बच्चों को बाहर तो लेकर टहलोगे। तो जब टहल ही रहे हो तो भगवान का नाम लेकर के टहल लो, बैठ जाओ, थोड़ा स्थिर हो जाओ। कर कर देख लीजिए, एनर्जी चेंज हो जाएगी, घर का वातावरण बदल जाएगा, घर के माहौल में अंतर आना शुरू हो जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा जो कीर्तन करेगा उसके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, उसके अंदर डिवाइन हार्मोन रिलीज होंगे, उसके ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगी, विवेक जाएगा, गायत्री जाएगी, ईश्वर जाएंगे।
तो चीजें अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी। ये सब एक्सपेरिमेंटेड एनर्जीज हैं, जो कर लेगा उसे समझ में आ जाएगी, और जो सुन रहा है वो कभी ना कभी तो करेगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि गुरुदेव की बात किसी के कान में पड़ गई हो, किसी ने लेखनी पढ़ ली और उसको बात समझ में नहीं आई और वो करे ना। नहीं, मन मन में करे, चाहे शाम को। सुना तो था कीर्तन, बोल बोल के करने में तो शर्म आ रही है, शाम हो गई, मन ही मन कर ले तो मन मन कर लेना, हो जाएगा, मन मन में भी हो जाएगा। शुरू तो करो कहीं से। तो जब कान में पड़ गई तो शर्मा शर्मी छोड़कर मन मन में कर सकते हैं। तो अब गुरुदेव यही हमें समझा रहे हैं कि सुबह यज्ञ, और यज्ञ में देव दक्षिणा, और शाम को कीर्तन। देव दक्षिणा के टाइम पर एक सदगुण जरूर उठाएंगे, सदगुण नहीं उठाया तो वो अधूरी रह जाएगी। अब कुछ खास बातें हैं जो जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ खास बातें हैं। क्या? प्रथम तो ये कि प्रातःकाल सूर्य उदय के समय पर भगवान का स्मरण करना, यह समय बहुत ही आवश्यक है। सूर्य काल की अपनी एक खास विशेषता है। चाहे सुबह कर लेंगे, दोपहर को कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सवेरे सूर्य उदय के समय पर ही नाम स्मरण करना होगा, चाहे आप नहाए हो या नहीं नहाए हो। जो भाई बहन जूम के माध्यम से अभी 5 बजे की ऊर्जा में जुड़े हैं, वो ये समझने कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। अगर ये सुनकर भी हम 5 बजे अलर्टली नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर हमको विचार करने की आवश्यकता है। पूरे दिन में कोई भी समय पे कुछ भी कर लो, पर जो सुबह की बात है वो सुबह की बात है, वो किसी और समय में मिल नहीं सकती। बस सीधी बात है कि मुझे कोई लंच के टाइम पर ब्रेकफास्ट दे दे तो मैं कितने दिन एक्सेप्ट कर लूं, कोई डिनर के टाइम पर लंच दे तो हमें कितने दिन समझ में आएगा। पानी की जरूरत है और कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाता रहे तो नहीं अंदर जाएगी ना। जूस पिलाता रहे, नहीं मुझे पानी चाहिए भाई, मुझे जूस कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, सिंपल है। जब हम अपनी देह के लिए इतने पर्टिकुलर हैं कि भाई सुबह सुबह कौन नाश्ते में छोले भटूरे खाता है, ब्रंच में तो खाया जा सकता है, सुबह 8 बजे कौन खा लेगा छोले भटूरे? नहीं खा सकता ना, हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही ना 8 बजे भारी भारी। तो फिर हम इस चीज पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। थोड़ा समय लगता है पर अभ्यास प्रयास करें। पर सुबह उठने की आदत बनानी होगी, और सुबह उठने की आदत बनाने का एक ही तरीका है, अपना पहला दिन संवारना होगा। पहले दिन रात को अगर हम 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे अपने गैजेट्स और इंस्टाग्राम की रील पर गोल 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 घूमते हुए सोएंगे, तो सुबह कतई नहीं उठ पाएंगे, कोई स्कोप ही नहीं है। क्यों? इसका एक साइंटिफिक रीजनिंग है। जब दिन ढलता है, जब सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य अस्त होने के बाद हमारी ब्रेन को एक संकेत चला जाता है, एक रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज होता है। मुझे उस हार्मोन का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक रिलैक्सिंग हार्मोन हमारी ब्रेन में रिलीज होता है। और जैसे जैसे अंधेरा होता है वो ये बताता है कि ब्रेन एक्टिविटीज नीड टू शट डाउन, ब्रेन की एक्टिविटीज को शट डाउन होना है। अगर उस समय में हम अपने गैजेट से जुड़े रहते हैं या मोबाइल से जुड़े रहते हैं, तो इनमें से एक नीली लाइट निकलती है, ब्लू लाइट, एक रेज निकलती है, जो ब्रेन में उस हार्मोन को रिलीज ही नहीं होने देती, उस रिलैक्सिंग हार्मोन को रिलीज ही नहीं होने देती। और जब तक वो हार्मोन रिलीज नहीं होता, हमारी बॉडी रिपेयर नहीं होती। हमारी बॉडी सेल नींद में रिपेयर होते हैं, ये तो हम साइंटिफिक रीजनिंग जानते हैं। हमारी बॉडी में वो जो सेल्स हैं वो रिपेयर नहीं हो पाते, और इसलिए कुछ लोग 8-8 घंटे सोने के बाद भी सुबह उठ के कहते हैं 5 मिनट और ये मेरे से ज्यादा तो जिया नहीं होगा किसी ने, मैंने बहुत भयानक वाला जिया है, क्योंकि मैं तो नाइट आउल थी, मेरी नाइट शिफ्ट होती थी इस डे की। तो 5 मिनट और, वो सुबह के 5 मिनट बड़े कीमती होते थे, और बड़े कीमती हैं। अभी बड़ी कृपा चल रही है इस पर, पर अब पता है कि ये कृपा बनी रहेगी कि अब ये देह उठ पा रही है, लेकिन साइंटिफिक रीजनिंग है। मैं कभी कभी बचपन में सोचती थी कि रात को सोते टाइम लाइट क्यों बंद करी जाती है, कि लाइट खोल के नहीं सो सकते, लाइट क्यों बंद करते हैं, कि मन नहीं करता था लाइट बंद करने का। लेकिन ये हर घर में लाइट बंद होती है, तो ये एक ऐसा था कि ये तो प्रथा है लाइट बंद करने की। पर अगर खुली लाइट होती है तो वो जो लाइट है वो ब्रेन को सिग्नल देती है कि प्रकाश है, लाइट है, और वो उसके चक्कर में वो हार्मोन रिलीज नहीं होता जो हमारी ब्रेन को रिपेयर करता है। हमारी बॉडी के एक एक सेल को ये इंफॉर्मेशन जाती है रेस्टिंग टाइम, वो इंफॉर्मेशन ही ठीक तरीके से नहीं जा पाती। इसलिए रात को सोने से पहले, और जो डीप स्लीप टाइम है वो है 10 से 2। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से दैट, लेकिन इंफॉर्मेशन दे रही हूँ जिससे हो जाए। डीप स्लीप टाइम 10 से 2 है। आई एम ट्राइंग टू स्लीप बाय 11, लेकिन यहाँ पर गाड़ी अलग है, इसलिए यहाँ पर हम इस ऊर्जा में स्थित नहीं है, इस पल तक नहीं है। बट यस, धीरे 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 अभ्यास किया जा रहा है, क्योंकि रात को काम करने की आदत है, तो रात को काम ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा लगता है रात को काम ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन भगवान ने, प्रकृति ने कुछ नियम कायदे कानून बनाए हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही, हर हाल में बढ़ेगी ही। तो बहुत ज्यादा साइंस में ना भी जाए, करके देख लें। पर वैज्ञानिक बात यही कहती है कि प्रकृति के नियम है, सूर्य उदय के साथ अगर उठेंगे तो बॉडी चार्ज होगी, और उसमें भी प्रकृति के साथ बैठेंगे तो क्या ही चार्जिंग होगी, उसका तो इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता। फिर भी अगर किसी से नहीं हो रहा हो, तो ये एक रास्ता है, पर ये रास्ता उस दिव्य रास्ते की ओर जाने के लिए है। ये रास्ता इसलिए नहीं कि हम शॉर्टकट अपनाएं,
ना गिल्ट में जाने की आवश्यकता है, ना दुखी होने की आवश्यकता है, ना अपने आप से ये कहने की आवश्यकता है कि हमसे नहीं हो रहा है। प्लीज इरेज, डिलीट ऑल दिस। करने की क्या आवश्यकता है? जिस समय उठो, जिस भी समय आंख खुले, उसी समय नेत्र बंद करो और मान लो, सविता देवता को देखो और मान लो इस समय जहां भी कहीं सूर्य उदय है, हम उस सूर्य उदय की एनर्जी से जुड़े हैं। और उस समय गायत्री माँ और सविता देवता से प्रार्थना करो कि हम जिस देश काल में हैं, जिस समय में हम हैं इस देह से, इस देश काल समय में हमारी देह को आप जब यहाँ सूर्य उदय का समय होता है तो हमें उठा लिया करो। हमें पता है आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, और आपका प्यार में वो शक्ति है जो हमें जगा सकती है, हमें उठा सकती है। और इस भावना के साथ 24 गायत्री मंत्र, थैंक यू की फीलिंग के साथ, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ, गिल्ट में नहीं जाना, क्योंकि सूर्य हर समय है। हालांकि इस ऊर्जा को फॉलो करने का पूरा अभ्यास और प्रयास करना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे और विशेषताएं पढ़ेंगे और गुरुदेव जो समझाना चाहते हैं वो पढ़ेंगे। और फिलहाल इतना ही, सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित सुबह 5 बजे के समय, सूर्योदय के समय ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।